नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में रहने वाले सभी गरीबों को घर दिया जाएगा, उनको पीएम आवास दिया जाएगा। बिहार सरकार अब जांच करा रही है कि किन गरीबों को अभी तक आवास नहीं मिला है। जिनको नहीं मिला है उनको जितनी जल्दी हो सके उनको आवास दिया जाएगा। साथ ही बिहार सरकार ने यह भी ऐलान किया कि बिहार के सभी बेघरों को घर के लिए जमीन भी सरकार देगी। देखिए, खबर है कि बिहार के वैसे सभी गरीब परिवार जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उनको सरकार घर देगी। साथ ही जहां गृह निर्माण के लिए जमीन नहीं है, मतलब जिस गरीब के पास जमीन नहीं है, उस स्थिति में सरकार जमीन खरीदने के लिए लाभुकों को पैसे भी देगी। और इस संबंध में बताते हुए बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी ने कहा है कि राज्य के वास विहीन परिवारों के लिए नीतीश सरकार हर हाल में घर बनवाएगी। बड़ी खबर यह भी है कि आवास योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही बड़ी खबर यह भी है कि बाकी अन्य जातियों को भी आवास मिलेगा। देखिए, सरकार के ऐलान के अनुसार पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को घर दिया जाएगा। और जहां तक जमीन देने की बात है तो सीएम वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत गरीबों को जमीन दिया जाएगा। एक अच्छी खबर आ रही है कि बिहार सहित पूरे देश में अब महंगाई कम होने वाली है। देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम घटने वाले हैं। सभी राज्य सरकारों से पीएम मोदी जी ने वेट घटाने की अपील की है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लगभग सभी चीजें महंगी हो गई है। देश में महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पीएम मोदी जी ने चिंता जताई है। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से वेट घटाने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 6 महीने लेट ही सही, लेकिन अब राज्य सरकारें तेल पर टैक्स घटा ले और जिससे थोड़ी राहत मिलेगी, देश में महंगाई कम होगी। और पिछली बार नवंबर में जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को कम किया था तो बिहार सरकार ने वेट कम करके सबसे कम कीमत कर दी थी पेट्रोल डीजल पर। अब इस बार देखना यह है कि बिहार सरकार को अपनी जनता की कितनी चिंता है। क्या इस बार फिर से देश में सबसे कम कीमत पर बिहार में ही पेट्रोल डीजल मिलेंगे? क्या बिहार सरकार पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वेट को सबसे ज्यादा कम करेगी? लालू यादव और नीतीश कुमार जी अब साथ आने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजद के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। उसके बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सीक्रेट बात हो चुकी है। अब वे हमारे साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। बिहार में अब हमारी सरकार बनने वाली है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि राजद के बाद अब जदयू ने लालू फैमिली को इफ्तार पार्टी का निमंत्रण दिया है। देखिए, 28 अप्रैल को जदयू की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार के साथ राजद के कई बड़े नेताओं को दावत दी गई है। जिस तरह से लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी के बीच नजदीकियां बढ़ रही है और मुख्यमंत्री जी लगातार लालू यादव से संपर्क बनाने में जुड़े हैं, तो देखिए इधर बड़ी खबर यह भी है कि लालू यादव को जमानत तो मिल ही गई है, उन्हें अस्पताल से भी अब छोड़ दिया गया है। वैसे तो लालू यादव 30 अप्रैल को बिहार आने वाले थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए लालू यादव जल्द ही पटना आ सकते हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी के तेवर गर्म है, लगातार वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उनकी कुर्सी छीनना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री जी भी कहां कम हैं। वे लालू यादव की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं।
जिस तरह से मोदी सरकार देश में महंगाई बढ़ा रही है, तो इस पर राजद ने पोस्टर जारी किया है, जिसमें से मोदी सरकार को लगातार महंगाई को लेकर चौके छक्के मारते हुए दिखाया गया है। दरअसल मोदी सरकार की तुलना आईपीएल से की गई है। जिस तरह से बल्लेबाज चौके छक्के की बारिश करता है, उसी तरह से मोदी जी महंगाई को लेकर लगातार चौके छक्के लगा रहे हैं। बिहार में लगे इस पोस्टर में डबल इंजन सरकार की धुरंधर पारी दिखाया गया है। देखिए किस प्रकार से मोदी जी लगातार चौके छक्के लगा रहे हैं। पेट्रोल के दाम लगातार जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, तो अभी मोदी सरकार को 116 पर नॉट आउट बताया गया है। साथ ही इस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी को साथ दिखाया गया है, जिसमें से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डीजल में 101 पर नॉट आउट दिख रहे हैं और पीएम मोदी पेट्रोल पर 116 पर नॉट आउट दिख रहे हैं। पोस्टर के जरिए जनता को बताया जा रहा है कि देख लीजिए पीएम मोदी जी किस तरह से महंगाई बढ़ाकर गरीबों का जीना मुश्किल कर रहे हैं। लालू यादव को जेल से जमानत मिल गई है और अब लालू यादव पटना आने वाले हैं। देखिए बड़ी खबर है कि लालू यादव दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज होंगे और जल्द ही पटना आने वाले हैं। पटना आने की तारीख भी तय हो चुकी है। खबर के अनुसार लालू यादव की सेहत अभी ठीक है और उन्हें दिल्ली एम्स से गुरुवार सुबह यानी आज ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसके बाद लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर रहेंगे। तो वही डॉक्टर की सलाह के बाद कहा जा रहा है कि लालू यादव 30 अप्रैल को पटना आने वाले हैं। बता दें कि लालू यादव को 22 अप्रैल को ही रांची हाईकोर्ट से बेल मिल गई थी और अब उन्हें अस्पताल से भी डिस्चार्ज किया जा रहा है। लालू यादव जल्द ही यानी 20 अप्रैल को पटना आने वाले हैं। बता दें कि लालू यादव को 22 अप्रैल को ही रांची हाईकोर्ट से बेल मिल गई थी और अब उन्हें दिल्ली एम्स से भी डिस्चार्ज किया जा रहा है। 30 अप्रैल को लालू यादव पटना आने वाले हैं। बिहार के 16 से भी अधिक जिलों में 3 दिनों तक भयानक गर्मी बढ़ेगी। 3 दिनों तक लू का हाई अलर्ट रखा गया है। हीट वेव से ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ सकता है। साथ ही इधर बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में स्कूल बंद भी हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी ने कहा है कि सरकार का मकसद नहीं है कि विद्यालय को बंद कर दिया जाए, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य से हम समझौता नहीं कर सकते हैं। बिहार में हीट वेव के कारण स्कूली बच्चों को काफी परेशानी हो रही है, लिहाजा हम आगे निर्णय ले सकते हैं कि बिहार के स्कूलों को बंद किया जा सकता है। बता दें कि बिहार के कई जिलों में अभी स्कूलों को 10:45 तक ही कर दिया गया है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि जरूरत होगा तो विद्यालय भी अब बंद रहेंगे। खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी वाले मुख्यमंत्री के पद से हटाकर बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लालू यादव से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राबड़ी आवास पहुंच जा रहे हैं, तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे हैं। तो अब राजद नेता का बड़ा बयान आया है। देखिए जगदानंद सिंह ने कहा है कि लालू के यहां नीतीश कुमार को तभी एंट्री मिलेगी जब जदयू का राजद में पूरी तरह से विलय होगा और मुख्यमंत्री जी अपने पद से इस्तीफा देंगे। दरअसल जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को खुला न्योता दे दिया है कि आ जाइए हमारे साथ, लेकिन उन्होंने कुछ शर्त रख दी है कि उन्हें लालू यादव के साथ आने से पहले अपनी पार्टी का राजद में विलय करना होगा, साथ ही उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा। अब बड़ी खबर यहाँ ये है कि मुख्यमंत्री जी मान लीजिए कि अपने सीएम पद को छोड़ देते हैं और राजद के साथ आ जाते हैं, तो तुरंत ही बिहार में एनडीए की सरकार गिर जाएगी और इस बार तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। बड़ी खतरनाक खबर आ रही है कि कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। बिहार में कोरोना का नया वेरिएंट मिल गया है, जिसका नाम BA12 रखा गया और ये ओमिक्रॉन के सभी वेरिएंट से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। इस बार का ये कोरोना का नया वेरिएंट पिछली बार के कोरोना से 10 गुना ज्यादा तेजी से फैलता भी है। कोरोना की इस नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन का म्यूटेंट वेरिएंट कहा जा रहा है।
तो वहीं देश के कई राज्यों में कोरोना के ये नया वेरिएंट पाया गया है। दिल्ली में कोरोना के कई नए मामले भी सामने आए हैं। बिहार में लगातार अपराध बढ़ता ही जा रहा है और इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि राक्षस राज आ गया है। और देखिए, इसका पूरा सबूत भी दिया गया है। दरअसल आरटीआई ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। बिहार में 182 दिनों में 1303 लोगों की हत्या हो गई है। रोजाना 7 मर्डर हो रहे हैं बिहार में। बिहार में क्राइम अनकंट्रोल हो गया है। राजधानी पटना अपराध का हॉट स्पॉट बन गया है। पटना जिले में सबसे ज्यादा हत्या की वारदातें हुई है, जिस वजह से राजधानी अपराधियों का गढ़ बन गया है। इन दिनों बिहार में हत्या, लूट और अपहरण जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बिहार पुलिस मुख्यालय का आंकड़ा बता रहा है और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देखिए, बिहार में 30 जनवरी 2022 से पिछले 6 महीने की बात करें तो कुल 182 दिनों में पूरे बिहार में 1303 वारदातें हो गई है। तो इन आंकड़ों से कहा जा रहा है कि बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब जहां चाहे अपराधी किसी को भी गोली मार देते हैं, किसी की भी मौत का तारीख तय कर लेते हैं अपराधी। देखिए, छठे चरण का शिक्षक नियोजन किसी तरह से पूरा हुआ, जिसमें से कई साल लग गए और 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग अब शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नौकरी नहीं देना है तो हमें जहर ही दे दीजिए। नीतीश कुमार जी, आपके राज्य में हम आखिर जीकर ही क्या करेंगे? यदि आप हमें नौकरी ही नहीं दे सकते तो सिर्फ जहर ही क्यों ना दे देते हैं। देखिए, पटना में टीटी पास शिक्षक अभ्यर्थियों ने 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन बदले में सरकार ने उन पर लाठियां बरसाई, उनको सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। और इस पर राजद ने कहा है कि बेरोजगारों को जूतों की नोक पर रखना चाहती है नीतीश और बीजेपी की सरकार। अब प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शिक्षा मंत्री जी, यदि हम लोगों को नौकरी नहीं दे सकते हैं तो जहर ही दे दे। अगर नौकरी नहीं देनी है तो हम आखिर जीकर ही क्या करेंगे? साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि हमें नौकरी नहीं देंगे तो हम आत्मदाह करने को भी तैयार हैं। बिहार में सरकार बच्चों को किताब खरीदने के लिए डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजती है, लेकिन अभी तक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए गए हैं। तो नतीजा ये है कि 1069 विद्यालयों में नया सत्र शुरू हो गया है। 2,35,000 छात्र छात्राएं बिना किताब के ही पढ़ाई कर रही है। तो इन मुद्दों को लेकर विपक्ष का कहना है कि बिहार सरकार वैसे तो हर मुद्दे पर फेल है, लेकिन अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की भी उनको चिंता नहीं है। आरजेडी ने कहा है कि बिना किताब बिहार में शिक्षा हो रही है। ऐसी निर्लज और क्रूर भाजपा नीतीश सरकार को बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे और जातीय जनगणना से क्या लेना देना, जो स्कूलों में बिना पुस्तक पढ़ाई करा रही है।